हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुहेब अंसारी। आप देख रहे हैं CSD वेलनेस। हाजिर में और एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, जो आज की टॉपिक है वो हमारे किडनी स्टोन के ऊपर में है। दोस्तों, आज हम जानेंगे किडनी स्टोन क्या होता है, उसका कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है और उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करें। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो को पूरा अंत तक देखा तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि किडनी स्टोन आखिर बनता क्यों है और किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट कैसे करें और क्या ऐसा करें जो किडनी स्टोन कभी होगा ही नहीं। किडनी स्टोन से बचना बहुत आसान है। अगर मेरी पूरा इस वीडियो को आपने एंड तक देखा तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा किडनी स्टोन से हम आसानी के साथ बच सकते हैं। दोस्तों, किडनी स्टोन क्या होता है? किडनी स्टोन क्या होता है इससे पहले जानते हैं कि हमारा यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो बेसिकली जो है उसके अंदर में 2 किडनीज़ हैं, 2 यूरेटर हैं, एक ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। ये करती क्या है कि यूरिनरी सिस्टम बेसिकली हमारा जो वेस्ट है उनको बाहर करती है और हमारी बॉडी के अंदर में फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि एटलीस्ट स्टोन क्या है, किडनी स्टोन क्या है। किडनी स्टोन क्या है दोस्तों कि जब हमारा यूरिन के अंदर में बहुत सारा केमिकल्स ऑलरेडी होता है, हमारे यूरिन के अंदर बहुत सारा केमिकल्स ऑलरेडी होता है। जब उन केमिकल्स का बॉडी का यूरिन के अंदर में बढ़ जाता है, उन केमिकल्स के बढ़ जाने की वजह से हमारा यूरिन के अंदर में क्रिस्टल्स बनना चालू होता है, जो कि किडनी के अंदर में क्रिस्टल्स छोटे छोटे बनना चालू होता है। जब हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो क्रिस्टल्स अपना आप जो है कि फ्लश आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर हमने पानी कम पिया और वो क्रिस्टल्स जो है कि क्योंकि केमिकल्स ज़्यादा बन रहा है तो वो क्रिस्टल आपस में कंबाइन होना चालू होता है, जुड़ना चालू होता है। जब बहुत सारा क्रिस्टल्स जो है कि आपस में जुड़ जाएगा तो वो जुड़ने से एक स्टोन बन जाता है। और वैसे तो छोटे छोटे स्टोन्स बनता है और अगर आपने ज़्यादा पानी पिया तो फ्लश आउट हो जाता है, अपना बाहर हो जाता है। लेकिन उनमें से कुछ जो क्रिस्टल्स बड़ा स्टोन बनाती है, वो बड़ा स्टोन जब बाहर आता है कि यूरेटर के थ्रू, तो वो आ नहीं पाती है, यूरेटर में कहीं ना कहीं से जाकर के अटक जाती है। जब वो वहाँ पे अटकती है तब वहाँ से जो है कि दर्द चालू होता है। तो ये है किडनी स्टोन। अब हम ये जानते हैं दोस्तों कि जो है कि यूरिन के अंदर में से क्या क्या जो है कि क्या क्या केमिकल जो है कि निकलता है। दोस्तों, वैसे तो यूरिन के अंदर में 95% वाटर होता है। बाकी जो 5% में एमोनिया होता है, सल्फेट होता है, फास्फोट होता है, क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, सोडियम होता है, क्रिएटिनिन होता है और यूरिक एसिड और यूरिया। तो दोस्तों, यूरिन में ये सब कुछ पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि किडनी स्टोन होने का जो मेन कारण है वो कारण क्या है। दोस्तों, जो किडनी स्टोन का होने का मेन कारण है वो है पानी का कम पीना। आप यकीन माने, अगर आप पानी भरपूर पिएंगे, अच्छा से पानी पिएंगे, 3 से 4 लीटर पर डे अगर पानी पिएंगे आपको, तो कभी भी किडनी स्टोन आपका नहीं होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग काम में ऑफिशियल है तो ऑफिस में या कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम में इतना बिजी हो जाता है कि पानी पी नहीं पाता है। जैसे किसान लोग काम करने गए खेत में तो हर टाइम पानी उनको नहीं मिलता है, तो प्यासे हैं तो प्यासे हैं। और जो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो जल्दी पानी, काम में किसी में बिज़ी हो गए तो पानी नहीं पी पा रहे हैं। कोई फील्ड में काम कर रहा है तो बाइक चला रहा है तो चला रहा है, उसको पानी प्यास भी लगती है बट वो पानी नहीं पी पाता है। तो जब भी प्यास लगे तो प्यास को रोके नहीं, तुरंत पानी पिएँ। 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे तो कभी भी आपको किडनी स्टोन नहीं होगी। और दूसरी जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है ओबेसिटी, मोटापा। जो इंसान मोटा है उनको किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। और तीसरा दोस्तों हमारा खान पान। खान पान में अगर हमने फ्रुक्टोज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो फ्रुक्टोज़ भी अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रुक्टोज़ में कुछ फ्रूट्स आते हैं और कुछ वेजिटेबल्स आते हैं। अगर फ्रूट्स के नाम लें तो हम फ्रूट में जो है आपका एप्पल जूस है, अंगूर का जूस है, ग्रेप्स का, ज़्यादा मैंगोज़ का इस्तेमाल करना, ज़्यादा हनी यानी कि शहद का इस्तेमाल करना, ज़्यादा केला खाना, और ये तो ज़्यादा ऑरेंज जूसेस का
इस्तेमाल करना, पाइनएप्पल जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये तो है फ्रुक्टोज़ जो कि फलों से मिलती है। इनको ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो भी आपको किडनी स्टोन हो सकती है। अब अगर हम वेजिटेबल में बात करें तो जैसे कि आपका हो गया मशरूम हो गया, भिंडी हो गया, टमाटर हो गया, आपका पालक हो गया, इन सब में भी फ्रुक्टोज़ का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से भी अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इनको तो भी आपको जो है कि किडनी स्टोन बना सकती है। दोस्तों, और जो कारण है वो है एक्सरसाइज नहीं करना या फिर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे आप, पानी कमी आ जाएगी, उसकी वजह से भी स्टोन बन सकता है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फैट गेन होगा, और फैट गेन होगा तो उसकी वजह से भी जो है कि आपका किडनी स्टोन बन सकता है। अगर आपका यूरिन में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो भी आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पी रहे हैं, कोक, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स का किसी किसी को हैबिचुअल होता है सॉफ्ट ड्रिंक का, हर खाने में सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए उसको, बाहर के तो सॉफ्ट ड्रिंक पीना है उसको, यानी कि फ़ास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेंगे तो भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। कोई इंसान को अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वाइन है, बियर है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करता है कोई इंसान, तो उनको भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। या फिर जो रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, रेड मीट में ऑर्गन्स मीट ज़्यादा लेता है, लीवर को, किडनीज़ को, तो उनको भी जो है कि किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या फिर सी फूड है, जो सी फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, उनको भी किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, ये था कुछ कारण किडनी स्टोन होने का। अब हम बात करते हैं जो स्टोन का टाइप्स क्या क्या है, कितनी टाइप्स के स्टोन होता है बेसिकली। दोस्तों, मेन जो मोस्ट ऑफ जो पाया जाता है वो 4 टाइप का स्टोन पाया जाता है। जो नंबर 1 में है वो दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट है। जो कैल्शियम ऑक्सलेट है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला स्टोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर में। जो सेकंड सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला स्टोन है वो है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन जो बनने का कारण है वो वही है जो ऑर्गन्स में ज़्यादा खाता है, लीवर, किडनीज़, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक एंड अल्कोहल को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, सी फूड ज़्यादा लेता है, उनको जो है कि यूरिक एसिड स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अब अगर बात करें हम तो स्टारविट का, स्टारविट एक स्टोन जब बनता है, वैसे तो स्टारविट जो स्टोन है ये बहुत ही कम पाया जाता है, काफ़ी कम लोगों में ये स्टोन मिलता है। बेसिकली ये बार बार किसी को यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो उनको स्टारविट स्टोन होने का चांसेस काफ़ी होता है। चौथा नंबर पे हमारा है सेस्टिन। सेस्टिन स्टोन भी बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ये मोस्टली जिसका फैमिली हिस्ट्री होता है स्टोन का, जैसे कि किसी को पापा को स्टोन है, दादा का स्टोन है, भाई को है, माँ को है, बाप को है, तो सिस्टेन स्टोन उनमें अधिकतर पाया जाता है। तो दोस्तों, ये था 4 टाइप का स्टोन जो मोस्ट ऑफ पाया जाता है। मेन तो कैल्शियम ऑक्सलेट और जो है कि यूरिक एसिड स्टोन ज़्यादा होता है। बाकी जो है कि 2 है वो बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि एक तो फैमिली हिस्ट्री जिसका है सेस्टोन तो उसमें पाया जाता है। बाकी जो है कि स्टारविट जो है वो बेसिकली जो है कि यूरिन में इन्फेक्शन जिसको बार बार होता है उनमें जो है कि अधिकतर पाया जाता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं हम लोग सिम्टम्स। अगर किडनी स्टोन किसी को है तो उसका सिम्टम्स क्या क्या होगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि किडनी स्टोन किसी को है उसको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है। कई बार अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए किसी और रीजन से, तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि आपको किडनी स्टोन है, तो वो शॉक हो जाता है, सर मुझे किडनी स्टोन कैसे हो गया। तो दोस्तों, मैंने बताया कि किडनी स्टोन अक्सर लोगों में पाया जाता है और किडनी स्टोन का कोई सिम्टम नहीं होता है जब तक कि वो किडनी से बाहर आने की कोशिश नहीं करता है। जब तक वो किडनी में रहेगा कोई सिम्टम आपको नहीं आएगा। जैसे ही वो स्टोन बड़ा हो जाएगा और वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जैसे ही आपकी नली में पेशाब के रास्ता नली में आया कि वैसे ही ये अपना दर्द करना स्टार्ट कर दिया। अगर किडनी स्टोन का दर्द होगा तो अक्सर जो है कि आपका राइट या लेफ्ट लंबर रीजन में होगा, यानी साइड में होगा, दोनों साइड में कहीं हो सकता है, और वो पेन रोटरेट करके आपका बैक में जा सकता है और ग्रोइन एरिया यानी आगे के एरिया में भी आ सकता है।
दर्द बहुत सीवियर होगा, बहुत सडन पेन होगा और बहुत सीवियर पेन होगा। पेशेंट को दर्द के साथ में वोमिटिंग सा फील हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, किसी किसी को ठंड लग सकती है, किसी किसी को फीवर भी कई बार आ जाता है, या फिर किसी किसी का यूरिन के अंदर में ब्लड भी आना चालू हो जाता है, या फिर यूरिन में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं किडनी स्टोन के। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि इसको हम डायग्नोस करें कैसे, सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है किडनी स्टोन है, इसका डायग्नोस कैसे करें। डायग्नोस में देखिए पेशेंट हिस्ट्री, जो पेशेंट से डॉक्टर हिस्ट्री लेगा उसी से समझ में आ जाएगा कि 95% पेशेंट को किडनी स्टोन है। अब दोस्तों फिज़िकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर आपका फिज़िकली चेक करेगा किस हिस्से में पेन हो रहा है, वो छू के देखेगा किस तरफ दर्द हो रहा है, रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन। और कुछ होता है इमेजिंग टेस्ट, जैसे कि आपका सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, आईवीपी है। तो इन जांचों से डॉक्टर आपको डायग्नोस कर देगा कि सर आपको किडनी स्टोन है। दोस्तों एक बात और भी है कि किडनी स्टोन के साथ में लोग आम तौर पे बोलते हैं किडनी स्टोन है, लेकिन एक्चुअली में किडनी स्टोन कहाँ पर है ये देखता है तो वो इमेजिंग टेस्ट से में क्लियर हो पाता है कि जो वो स्टोन है वो किडनी के अंदर में है, या फिर वो यूरेटर के अंदर में है, या फिर वो ब्लैडर के अंदर में है, या फिर वो यूरेथरा के अंदर में है। दोस्तों मैं एक इमेज डाल दूंगा, आपको पूरा देख लीजिएगा, पूरा यूरिनरी सिस्टम कि किडनीज कहाँ कहाँ पे है, यूरेटर कौन कौन सा है और ब्लैडर कौन सा है, और साथ में जो है कि आपका यूरेथरा कौन सा है। तो आपका किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है। अब यूरेटर का जो आपका जो अलग अलग हिस्सा है, अपर यूरेटर, मिडल एंड लोअर, तो अब जो स्टोन है वो कहाँ फंसा हुआ है, ऊपर है या बीच में है या फिर नीचे आ गई है या फिर ब्लैडर में आ गई है। तो ये इमेजिंग टेस्ट से हमें क्लियर हो जाती है। दोस्तों अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ट्रीटमेंट कैसे करें। ये सबसे लास्ट पड़ाव है हमारा वीडियो का कि इसका इलाज कैसे करें। दोस्तों किडनी स्टोन की जैसे बात करें हम, अगर किडनी स्टोन का कोई सिम्टम नहीं है और स्टोन किडनी के अंदर में है तो उसका मेडिसिन से इलाज किया जा सकता है। उसका मेडिसिन से इलाज करें तो वो 100% वो किडनी से स्टोन ख़त्म हो जाएगा। पानी ज़्यादा पिएंगे और मेडिसिन लेंगे उसी से ठीक हो जाएगा। टेबलेट साइस्टोन के नाम से गोली आता है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाना होता है। और टेबलेट या सिरप नीरी के नाम से भी आता है, वो भी काफ़ी असरदार होता है जो किडनी स्टोन के लिए है। अब इसका जब कई बार इसका सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि स्टोन जो है कि कई बार ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है, यानी रुकावट क्रिएट करती है। चाहे वो किडनी के अंदर में है तो यूरेटर में यूरिन को आने नहीं दे रहा, रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन जब चालू कर रही है उसकी वजह से आपका किडनी के अंदर स्वेलिंग आना चालू हो गया है, यूरेटर के अंदर में स्वेलिंग आ गई है। यानी जब तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है तब तक सर्जरी डॉक्टर नहीं करेगा आपका। सर्जरी भी इसका 3 तरह का होता है। जो एक तो होता है यूआरएस होता है। यूआरएस में डॉक्टर आपका डिसाइड करेगा कि आपका यूआरएस करना है कि पीसीएनएल करना है, और एक तो खैर वो अलग ही ट्रीटमेंट है बिल्कुल। तो मेन जो यूआरएस और पीसीएनएल होता है तो डॉक्टर आपका डिसाइड करेगा इमेजिंग टेस्ट दे करके कि आपका स्टोन कहाँ पे फंसा हुआ है, किस जगह पे भी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों अगर स्टोन आपका बिल्कुल किडनी के पास में है और वो रुका हुआ है, नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर हो सकता है आपको पीसीएनएल करे। अगर स्टोन मिडल यूरेटर से नीचे आ गई है तो फिर डॉक्टर हो सकता है आपको यूआरएस करे। एक शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के नाम से एक सर्जरी में ही आती है, भी सर्जरी एक तरह से है, ये थेरेपीज होता है बेसिकली, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इससे जो है कि आपका क्या होगा, बिना ऑपरेशन करे, बिना ऑपरेशन के ये आपको जो है कि एक थेरेपीज देगा जिसमें कि आपका स्टोन अंदर में ब्रेक हो जाएगा और वो अपना आप बाहर निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन इसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है, बट जो है कि यूआरएस और पीसीएनएल से बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, क्योंकि ये एक सेफ़ सर्जरी है।
इसमें भी पेशेंट को जो है कि कई बार जो है कि बेहोश करता है और बेहोश करके जो है कि ये दिया जाता है और सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी किडनी स्टोन के ऊपर में पूरा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।